बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी कफ़ील ख़ान जी। आपका भाई जो है वो एक और नया टेस्ट लेके आया जी। आज का टेस्ट हम करेंगे टेस्ट नंबर 5 जी। आप लोगों को पता है मैं आप लोगों को यूके ड्राइविंग थ्योरी की तैयारी करवा रहा हूँ। इसके अलावा लाइफ इन द यूके के भी जो है वो लेसन मेरी यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, और मैं आप लोगों को टिकटॉक के ऊपर भी लाइव सेशन देता हूँ रोज़ाना 2 घंटे के जी। तो आज का टॉपिक जी, आज का जो टेस्ट होगा वो नंबर 5 होगा, और आप लोगों को बताया कि इंशाल्लाह 10 मॉक टेस्ट जो है वो अपलोड किए जाएंगे। मॉक टेस्ट का बार बार यही बताता हूँ हर वीडियोस में कि मॉक टेस्ट का फ़ायदा ये होगा कि आपकी तैयारी जो है वो बड़ी जल्दी से हो जाएगी। आप बार बार मेरे साथ यूट्यूब के ऊपर मॉक टेस्ट किया करें, और इससे आपका जो है वो टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे होने वाली है। जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको वेलकम किया जाता है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि जो आने वाली वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो देर किए बगैर चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, टाइम ज़ाया नहीं करते और अपना 5वां मॉक टेस्ट शुरू करते हैं जी। तो चलें जी, हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जी। हर वीडियो में मैं बताता हूँ जी 57 मिनट्स होंगे, ठीक है। उसमें आपको 50 मल्टीपल चॉइस जो है वो क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपने 43 मार्क्स लेने होते हैं आउट ऑफ 50। लेकिन जो मॉक टेस्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को करवाता हूँ, तो आप नीचे जब कमेंट्स करते हैं, जब टेस्ट एंड होता है, तो कमेंट्स करके बताया करें कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो याद रखें, जब तक आपके 50 आउट ऑफ 50 या 49 नहीं आ जाते, जितने भी मैं मॉक टेस्ट अपलोड कर रहा हूँ इन सारों में से आपके मार्क्स 50 आउट ऑफ 50 या 49 आने चाहिए। लेकिन अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 45 46, पास तो आप हो रहे हैं मॉक टेस्ट से, लेकिन आप टेस्ट सेंटर के लिए रेडी नहीं हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो कोशिश ये करनी है, अगर आपने पास होना है तो आपके 50 आउट ऑफ 50 या 49 मार्क्स आने चाहिए। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज का अपना मॉक टेस्ट जी। चलें जी, टाइम स्टार्ट हो चुका है जी। What should you do if you become tired while you are driving on motorway जी। आप थक गए हैं मोटरवे पे ड्राइव करते हुए, तो क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन है जी। ऑप्शन आपने पढ़ने होंगे खुद से जल्दी से, फिर पहले आप जवाब दिया करेंगे, फिर मैं जवाब दूंगा, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि आपने कितने दुरुस्त किए और कितने गलत किए जी। तो जल्दी से आप चूज़ करें जी, फिर मैं भी अपना चूज़ करूँगा जी। What should you do if you become tired while you are driving on motorway जी। तो मैं करूँगा जी नंबर 2, लीव द मोटरवे एट द नेक्स्ट एग्जिट एंड रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हेन आर यू अलाउड टू स्टॉप ऑन अ मोटरवे। आपको कब इजाज़त होती है कि मोटरवे के ऊपर रुक सकते हैं जी? कब इजाज़त होगी जी? 4 ऑप्शन है, जल्दी से सिलेक्ट ऑप्शन का आप इंतखाब करें जी। तो मैं करूँगा जी, व्हेन यू आर सिग्नल टू डू सो बाय ट्रैफिक सिग्नल। मतलब जब ट्रैफिक की तरफ से कोई इशारा मिलेगा आपको कि रुकना है, स्टॉप होना है, स्लो होना है, तो फिर आपने उस चीज़ को फॉलो करना होगा, ठीक है जी। तो मैं करूँगा नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हाउ कैन यू यूज़ व्हीकल इंजन एज ए ब्रेक। गाड़ी का इंजन एज ए ब्रेक कब यूज़ कर सकते हैं जी? 4 ऑप्शन है जी, जल्दी से दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें जी। तो मैं करूँगा जी नंबर 1 करूँगा जी, बाय चेंजिंग टू ए लोअर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हाट डज दिस साइन मीन जी। इस साइन का क्या मतलब है? साइकिल बनी हुई है जी, ठीक है, इसका क्या मतलब है बताएं जी। व्हाट डज दिस साइन मीन। तो मैं करूँगा जी, मुझे लगता है कि ट्रायंगल शेप साइन के अंदर है, तो आगे साइकिल रूट हो सकता है जी, साइकिल रूट अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन में यू इंटर ए बॉक्स जंक्शन। इस बॉक्स जंक्शन में आप कब इंटर हो सकते हैं जी? 4 ऑप्शन है जी, जल्दी से ऑप्शन पढ़ें और जवाब देने की कोशिश करें जी। तो मैं करूँगा जी, व्हेन योर एग्जिट रोड इज़ क्लियर जी, ठीक है। नंबर 3, ज़रा स्पीड अप करते हैं जी, ज़रा जल्दी जल्दी किया करें ताकि ज़रा थोड़ी सी आप भी स्पीड अपनी बढ़ाएं। यू आर इन्वाइटेड टू पब लंच, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू नो दैट यू विल हैव टू ड्राइव इन द इवनिंग। आपको जी पब लंच में इनवाइट किया गया था, लेकिन आपको पता है कि शाम को आपने वापस ड्राइव करनी है, तो क्या करना चाहिए, क्या करेंगे? तो मैं जो करूँगा जी वो करूँगा, डोंट ड्रिंक एनी अल्कोहल एट ऑल जी। कोई भी मैंने जो है वो ड्रिंक नहीं पीनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट डज ए साइन विद ए ब्राउन बैकग्राउंड शोन, ये साइन जी ब्राउन बैकग्राउंड के साथ है, ये क्या बता रहा है जी? बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो मैं करूँगा जी टूरिस्ट डायरेक्शन जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड यू स्टॉप टू रेस्ट इफ़ यू फील टायर्ड वाइल यू आर ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ मोटरवे, आपको कहाँ पे रेस्ट करना चाहिए? आप थक गए हैं, मोटरवे के लंबे सफ़र पे हैं, तो कहाँ पे रुकेंगे, क्या करेंगे आप? तो मैं रुकूंगा जी एट द नियरेस्ट सर्विस एरिया जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर लुकिंग फॉर समवेयर टू सेफली पार्क योर व्हीकल, आप अपनी गाड़ी कहीं पे पार्क करना चाहते हैं सेफली जी। वेयर वुड यू चूज़ टू पार्क, आपने कहाँ पे पार्क करनी है, किधर चूज़ करेंगे जी कि मैं फ़लानी जगह पे अपनी गाड़ी पार्क करूँ, कहाँ पे करेंगे जी? तो चार ऑप्शन है, मैं करूँगा जी नंबर 2, इन ए डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेस जी। ठीक है, यू आर ड्राइविंग ऑन ए सिंगल कैरेज वे रोड, सिंगल कैरेज वे पे ड्राइव कर रहे हैं जी। वाई शुड यू कीप वेल बैक वाइल यू आर फॉलोइंग ए लार्ज व्हीकल जी, सिंगल कैरेज वे पे जा रहे हैं, एक बड़ी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, तो आपने काफ़ी उससे पीछे क्यों रहना होगा जी? चार ऑप्शन है, जल्दी से दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। आपको एक 2-3 सेकंड का टाइम इसलिए दिया जाता है कि आप जल्दी से चूज़ कर लें ताकि फिर मैं भी चूज़ करूं जी। तो मैं करूंगा जी टू गेट द बेस्ट व्यू ऑफ रोड अहेड, ताकि आगे की रोड का व्यू जो है वो हमें अच्छा मिल सके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए इफ़ यू सी ए लार्ज बॉक्स फॉल फ्रॉम ए लॉरी ऑन टू द मोटरवे, मोटरवे के ऊपर जी गाड़ी के ऊपर से एक बड़ा सा बॉक्स गिर गया है लारी के ऊपर से, ठीक है, तो क्या करेंगे? खुद उठाएंगे, क्या करेंगे, किधर जाएंगे? तो कभी भी याद रखें, मोटरवे के ऊपर कोई चीज़ गिर जाती है, चाहे लॉरी से गिरे, इवन कि आपकी गाड़ी से भी कोई चीज़ गिर जाती है, तो ख़ुद उठाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी। तो मैं करूँगा जी गो टू द नेक्स्ट इमरजेंसी टेलीफोन एंड रिपोर्ट द हैज़र्ड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ड्राइविंग इन ट्रैफिक एट द स्पीड लिमिट फॉर द रोड, आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं जितनी रोड की स्पीड लिमिट है। व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए इफ़ द ड्राइवर बिहाइंड इज ट्राइंग टू ओवरटेक, पीछे से एक ड्राइवर आ रहा है, वो आपको ओवरटेक करना चाह रहा है, क्या करेंगे आप जी? चार ऑप्शन है जी, दोस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। तो मैं करूँगा जी कीप ए स्टडी कोर्स, तैयार हो जाऊँगा एंड अलाउ द ड्राइवर बिहाइंड टू ओवरटेक, के जो पिछला ड्राइवर है उसको ओवरटेक करने दूंगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर में यू ओवरटेक ऑन ए वन वे स्ट्रीट, वन वे स्ट्रीट में आप कहाँ से ओवरटेक कर सकते हैं? बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वेयर में यू ओवरटेक ऑन ए वन वे स्ट्रीट जी, तो मैं करूँगा ऑन आइदर द राइट और द लेफ्ट, वन वे स्ट्रीट में आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं जी। वाई शुड दीज रोड मार्किंग बी केप्ट क्लियर, ये जो रोड मार्किंग है जी ये क्यों क्लियर रखनी चाहिए? ये लिखा हुआ भी है येलो कलर का, स्कूल कीप क्लियर, तो क्यों आपने इसको कीप क्लियर रखना है जी? मैं करूँगा जी टू अलाउ चिल्ड्रन टू सी एंड बी सीन व्हेन दे आर क्रॉसिंग द रोड जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड यू ट्राई एंड पार्क इन ए सिक्योर कार पार्क, आपने क्यों कोशिश करनी होती है जी? क्या करना चाहिए कि आप एक अच्छी सिक्योर कार पार्क में गाड़ी पार्क करें, क्यों जी? उसका क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को? तो मैं करूँगा जी इट हेल्प्स ए डेटर थीव्स, आपकी मदद की जाएगी चोरों से कि चोर आपकी गाड़ी ना चुरा सकें। ठीक है जी। यू आर फॉलोइंग टू साइकिलिस्ट, दो साइकिल वालों को फॉलो करें एज दे अप्रोच ए राउंड अबाउट, कि वो राउंड अबाउट को अप्रोच करें इन द लेफ्ट हैंड लाइन, लेफ्ट हैंड लाइन में। वेयर वुड यू एक्सपेक्ट द साइकिलिस्ट टू गो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साइकिल वाला किधर जा सकता है जी? राउंड अबाउट में साइकिल वाला आगे खड़ा है, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साइकिल वाला किधर जा सकता है? तो मैं करूँगा एनी डायरेक्शन जी। What color are the reflected stud between the hard shoulder and the left hand lane of the motorway? बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये जो स्टड वाले क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैं जो आप लोगों को इंशाल्लाह 10 मॉक टेस्ट करवाऊंगा, 10 या 15 भी हो सकते हैं, तो जितने भी मॉक टेस्ट करवाऊंगा उसके अंदर पूरा आपका कोर्स कवर अप हो जाएगा। सिर्फ आप मेरे मॉक टेस्ट ही कर लें तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। तो मैं करूँगा जी, क्या पूछ रहा है जी? द हार्ड शोल्डर एंड द लेफ्ट हैंड लाइन ऑफ द मोटरवे, तो मैं करूँगा जी रेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What can people who live or work in towns and cities to help reduce the urban pollution level? What can people, लोग क्या कर सकते हैं, who live or work in towns, जो टाउन्स में रहते हैं एंड सिटीज़ शहरों में, कि जी अर्बन पोल्यूशन कम की जाए, मतलब जो शहर की आबादी है उसकी पोल्यूशन कम की जाए, ठीक है। तो कैसे कम की जाएगी जी? ड्राइव मोर क्विकली, ओवर इन लो गेयर, वॉक और साइकिल जी। मुझे लगता है कि वॉक और साइकिल की वजह से पोल्यूशन, अर्बन पोल्यूशन कम होगी जी। व्हाट शुड यू डू इफ़ योर व्हीकल ब्रेक डाउन इन ए टनल? क्या करना चाहिए, आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन ख़राब होगी है टनल में जी, क्या करेंगे जी आप लोग? 4 ऑप्शन है जी, जल्दी से दोस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। तो मैं करूँगा स्विच ऑन हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स, देन गो कॉल फॉर हेल्प। मैं हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स ऑन कर दूँगा और फिर मदद के लिए कॉल करने के लिए जाऊँगा जी। पावर्ड व्हीकल यूज बाय डिसेबल पीपल आर स्मॉल एंड कैन बी हार्ड टू सी जी। पावर्ड व्हीकल जो होती हैं, डिसेबल लोग जो यूज़ करते हैं, वो छोटी होती हैं, मुश्किल से दिखाई देती हैं। व्हाट मस्ट दे डिस्प्ले? उन्होंने क्या लाजमी डिस्प्ले करना होता है इफ़ दे आर ट्रैवलिंग ऑन ए ड्यूल कैरिज वे, कि जब वो ड्यूल कैरिज वे पे ट्रैवल कर रहे हों जी। तो क्या लगाएंगे जी? मैं करूँगा फ्लैशिंग अम्बर बीकन जी, ठीक है। फ्लैशिंग अम्बर मतलब फ्लैश करती हुई ऑरेंज लाइट। नेक्स्ट, यू आर फॉलोइंग ए लॉरी ऑन वेट रोड, वेट रोड के ऊपर इस लॉरी को फॉलो कर रहे हैं। व्हाट शुड यू डू? क्या करना चाहिए? व्हेन स्प्रे मेक इट्स डिफ़िकल्ट टू सी द रोड अहेड, कि ये जो स्प्रे निकल रही है, पानी निकल रहा है गाड़ी के टायरों से, ये मुश्किल हो रही है, आपको आगे दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे? तो मैं करूँगा जी ड्रॉप बैक, पीछे हो जाऊँगा, अनटिल कैन यू कैन सी बेटर, कि जब तक आपको आगे सही क्लियर दिखाई नहीं देता। हाउ विल ए हैवी लोड ऑन योर रूफ रैक इफेक्ट योर व्हीकल हैंडलिंग? मतलब आपने ज़्यादा लोड डाला हुआ है जी, तो वो कैसे इफ़ेक्ट करेगा आपकी व्हीकल हैंडलिंग को? आपने गाड़ी के ऊपर ज़्यादा वज़न लोड कर दिया है। 4 ऑप्शन है जी, दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें जी। तो मैं करूँगा जी इट विल रिड्यूस स्टेबिलिटी जी, कि आपकी गाड़ी स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि वो वज़न ज़्यादा है ना, वज़न स्टेबल नहीं रहेगा, कभी लेफ़्ट कभी राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, you are driving on a clear night. Which light should you use if the national speed limit applies and the steady stream of oncoming traffic? आप जी क्लियर नाइट है, मतलब कोई बारिश नहीं हो रही, कोई फोग नहीं है। विच लाइट शुड यू यूज़? आपको कौन सी लाइट यूज़ करनी चाहिए इफ़ द नेशनल स्पीड लिमिट अप्लाई, नेशनल स्पीड लिमिट भी अप्लाई हो रही है, एंड देयर इज़ ए स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ऑन कमिंग ट्रैफिक, आगे से भी ट्रैफिक आ रही है जी, कौन सी लाइटें यूज़ करेंगे? मैं करूँगा जी डिप हेड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ मोटरवे, मोटरवे के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। हाउ कैन यू लोअर द रिस्क ऑफ कोलिजन व्हेन द व्हीकल बिहाइंड इज फॉलोइंग टू क्लोजली, कि पीछे से एक गाड़ी बड़े करीब आपके आ गई है, तो कैसे ख़तरा कम करेंगे कि जो है वो हादसा ना हो? कोलिजन मीन हादसा ना हो, व्हेन द व्हीकल बिहाइंड इज फॉलोइंग टू क्लोजली, कि पिछली गाड़ी बहुत क्लोज आ गई है आपके। मैं करूँगा जी इंक्रीज़ योर डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट जी, जो अगली गाड़ी है मैं उससे फासला बढ़ाऊँगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव स्टॉप्ड इन एन एमरजेंसी एरिया, एमरजेंसी एरिया में आप रुके हुए हैं। व्हाट मस्ट यू डू बिफोर यू री ज्वाइन द कैरेज वे, के दोबारा कैरेज वे को री ज्वाइन करने से पहले क्या करेंगे आप? तो मैं करूँगा जी यूज़ द एमरजेंसी टेलीफोन। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं जी कि हमने कैरेज वे को दोबारा री ज्वाइन करने से पहले फ़ोन क्यों करना होगा? फ़ोन इस वजह से करना होता है, ऑपरेटर बैठे होते हैं वहाँ पे, आपने फ़ोन करना है एमरजेंसी सर्विस से कि आगे लाइन ओपन है ना, ये ना हो कि आप स्पीड से चढ़ें, आगे लाइन क्लोज हो और आपका एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ड्राइविंग टुवर्ड ए जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग पे आप जा रहे हैं जी, ठीक है। व्हाट शुड यू डू? क्या करना चाहिए? फिर पर्सन इज़ इन ए व्हील चेयर इज़ वेटिंग टू क्रॉस, मतलब आप जेब्रा क्रॉसिंग को अप्रोच कर रहे हैं, आगे जेब्रा क्रॉसिंग आ रहा है, क्या करेंगे कि व्हील चेयर में बंदा इंतज़ार कर रहा है क्रॉस करने के लिए? तो करेंगे जी बी प्रिपेयर टू स्टॉप जी, रुकने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट माइट यू एक्सपेक्ट टू हैपन इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या होगा जी, क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? जल्दी से आप जवाब जो है वो सिलेक्ट करें, पिक्चर लाजमी देखा करें। मुझे लग रहा है कि आगे ये राइट हैंड लाइन क्लोज आ रही है, क्योंकि ये साइन मुझे बता रहा है। तो क्या होगा जी? दुरुस्त जवाब क्या होगा?
तो ट्रैफिक विल मूव इनटू द लेफ्ट हैंड लाइन। ये जो राइट वाली ट्रैफिक है अब ये लेफ़्ट, ये नीली गाड़ी इधर लेफ़्ट हो जाएगी क्योंकि आगे लाइन क्लोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, यू प्लान योर रूट बिफोर स्टार्टिंग ए जर्नी, वाई शुड यू आल्सो प्लान एन अल्टरनेटिव रूट। आपने जी एक सफ़र तरतीब दिया हुआ है जी कि मैंने बर्मिंघम जाना है, मैनचेस्टर जाना है, तो आपने अल्टरनेट एक और रास्ता भी जहन में क्यों रख रहे हैं जी, कि क्यों रखना है जी। 4 ऑप्शन हैं। हो सकता है योर ओरिजिनल रूट में भी ब्लॉक्ड, हो सकता है जिस रास्ते से आप जा रहे हो वो रास्ता आगे ब्लॉक हो, एक्सीडेंट हुआ है, रोड वर्क हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपने अल्टरनेटिव रूट जो मुतबादल रास्ता होगा आपने उसको इस्तेमाल करना होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू विंड स्क्रीन पिलर काज ए सीरियस ऑब्स्ट्रक्शन टू योर व्यू जी। जो गाड़ी के विंड स्क्रीन पिलर हैं वो कब सीरियस ऑब्स्ट्रक्शन का बायस बनते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब खलल आ जाना, आपको सही दिखाई ना देना जी, वो कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन का बायस बनते हैं। तो वो बनते हैं जी व्हेन यू आर अप्रोचिंग बेंड्स एंड जंक्शंस, बेंड्स के आगे मोड़ आ रहे हैं, जंक्शन है चौक में, क्योंकि वो फिर आपको सही दिखाई नहीं देगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो पहले मैंने वीडियोस चढ़ाई हुई है ना 60 अनसीन क्वेश्चन की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं मज़ीद जो है वो 60-70 अनसीन क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जी, वो भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दी जाएगी वीडियो। व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए एज यू अप्रोच दिस ब्रिज, कि जब आप इस ब्रिज को अप्रोच कर रहे हो जी, व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन है जी, क्या करेंगे आप लोग। मैं करूँगा जी स्लो डाउन, आहिस्ता हो जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइन शो दैट ए टैंकर इज़ कैरिंग ए डेंजरस गुड, इनमें से कौन सा साइन बताता है जी कि टैंकर ने ख़तरनाक चीज़ उठाई हुई है, मतलब उसने डीजल कैरी किया हुआ है, पेट्रोल कैरी किया हुआ है, टैंकर के अंदर कोई ख़तरनाक चीज़ है, तो कैसे पता चलेगा, कौन से साइन से। मैं करूँगा ये वाला नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर पासिंग लूज शीप्स ऑन द रोड, कि जब इन लूज शीप खुली हुई भेड़ें चल रही हैं रोड के ऊपर, इनके पास से गुजर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या करेंगे आप लोग जी। तो मैं करूँगा जी गो वेरी स्लोली, बड़े आहिस्ता से जाऊँगा, ठीक है जी। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, इफ़ योर व्हीकल कीप्स बाउंसिंग आफ्टर यू शार्पली प्रेस डाउन एंड रिलीज ऑन द बॉडी वर्क कवर ए व्हील जी। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, इफ़ योर व्हीकल कीप बाउंसिंग, बाउंसिंग का मतलब गाड़ी उछलना, बम्प करना, आफ्टर यू शार्पली प्रेस डाउन और रिलीज ऑन द बॉडी वर्क कवर ए व्हील, मतलब टायर के ऊपर आप वज़न रख के ना बॉनेट के ऊपर दबा रहे हैं तो गाड़ी ऊपर नीचे बाउंस कर रही है, तो इसका क्या मतलब है, क्या इशू हो सकता है गाड़ी में। मैं करूँगा जी नंबर 4, द शॉक अब्जॉर्बर आर वॉर्न, गाड़ी के जो शॉक्स हैं वो वॉर्न हुए हैं, फूले हुए हैं, ख़राब हुए हैं। हाउ विल ए रूफ रैक इफ़ेक्ट योर कार, रूफ रैक कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है आपकी गाड़ी को जी, कैसे इफ़ेक्ट करेगा जी। फ्यूल कंजम्पशन विल इंक्रीज जी, फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल जो खर्च होगा वो बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा फ्यूल खाएगी अगर आप रूफ रैक भी लगाते हैं गाड़ी के ऊपर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्राइवर्स बिहेवियर हैज़ अपसेट यू, हाउ कैन यू गेट ओवर दिस इंसिडेंट सेफली, एक ड्राइवर के बिहेवियर ने जी आपको अपसेट कर दिया है, आपकी बहस हुई है रोड के ऊपर, तो इस इंसिडेंट से सेफली कैसे बाहर निकलेंगे, क्या करेंगे। 4 ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करें जी। तो मैं करूँगा जी स्टॉप, रुक जाऊँगा, टेक ए ब्रेक, कोई चाय कॉफ़ी ले लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर फॉलोइंग ए स्लो मूविंग व्हीकल, आप स्लो मूविंग व्हीकल को फॉलो कर रहे हैं, व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए। इफ़ देयर इज़ ए जंक्शन जस्ट अहेड ऑन द राइट, कि आगे थोड़ी ही देर बाद राइट पे जंक्शन है, चौक है, क्या करेंगे, क्या आप एक आहिस्ता चलने वाली गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं जी। 4 ऑप्शन है जी, जल्दी से सिलेक्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मैं करूँगा जी ओनली कंसिडर ओवरटेकिंग, ठीक है जी, व्हेन यू पास द जंक्शन, जब जंक्शन से गुजर जाऊंगा तब भी जो है वो मैं कंसिडर करूंगा ओवरटेकिंग करना, ठीक है, अदरवाइज नहीं करूंगा जी। व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन मीन, इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है बताएं जी। देयर आर 4 ऑप्शन गाइस, सिलेक्ट वन।
मैं करूँगा जी कंपल्सरी मैक्सिमम स्पीड लिमिट जी। व्हाट डज़ दिस साइन मीन जी, रेड के अंदर सर्कल में क्या बताया हुआ है कि क्या होता है ये, इस साइन का क्या मतलब है, व्हाट डज़ दिस साइन मीन। मैं करूँगा जी नो मोटर व्हीकल जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड पे कमेंट्स में नीचे लिखा करें कि कितने आपके जो है वो मार्क्स आए हैं, ठीक है जी, लाजमी। हाउ शुड यू सिग्नल, कैसे इशारा देना चाहिए, इफ़ यू आर गोइंग स्ट्रेट अहेड एट राउंड अबाउट, के राउंड अबाउट में आप स्ट्रेट अहेड मतलब सेकंड एग्जिट पे जा रहे हैं तो कैसे इशारा लगाएंगे। 4 ऑप्शन है जी, दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें दोस्तों। मैं करूँगा जी सिग्नल लेफ्ट आफ्टर यू पास द एग्जिट बिफोर यू आर वन गोइंग टू टेक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड यू नेवर वेव पीपल अक्रॉस एट पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, आपको क्यों इशारा नहीं करना चाहिए लोगों को पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग पे जहाँ से पैदल चलने वाले गुजरते हैं जी, आपने क्यों इशारा नहीं करना होता जी। हो सकता है अनदर व्हीकल में भी कमिंग, के दूसरी गाड़ी भी आ रही हो, दूसरी व्हीकल भी आ रही हो, आप इशारा कर दें तो ये ना हो कि पीछे से वो गाड़ी आके उनको मार दे, तो कभी भी किसी को रोड पे इशारा नहीं करते। व्हाट डज़ दिस साइन मीन जी, इस साइन का क्या मतलब है बताएं जी, व्हाट डज़ दिस साइन मीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं करूँगा जी नो थ्रू रोड, आगे कोई रोड नहीं है। व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए व्हेन यू आर ड्राइविंग इन ए स्नोई कंडीशन, के जब आप स्नो कंडीशन में ड्राइव कर रहे हैं जी, क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करें। ब्रेक जेंटली इन प्लेंटी ऑफ टाइम्स जी, नंबर 4 करूँगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज़ दिस साइन मीन जी, इस साइन का क्या मतलब है, ट्रैफिक साइन बने हुए हैं, ऊपर रेड लाइन लगा दी गई है, तो इसका क्या मतलब है जी। इसका मतलब है जी ट्रैफिक लाइट्स आउट ऑफ ऑर्डर, ट्रैफिक लाइट्स आउट ऑफ ऑर्डर हैं जी, ख़राब है ट्रैफिक लाइट्स। यू आर ड्राइविंग एट नाइट, रात को ड्राइव कर रहे हैं जी, व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए इफ़ यू आर डेजल्ड बाय हेडलाइट्स कमिंग टूवर्ड यू, आगे से जो रोशनियाँ आ रही हैं डेजल हो रहे हैं, डेजल का मतलब आंखों में तेज़ चमक पड़ रही है, रोशनी पड़ रही है, आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे। तो मैं करूँगा जी नंबर 2 स्लो डाउन और स्टॉप जी, अगर मैं डेजल हो रहा हूँ, मुझे आगे सही नज़र नहीं आ रहा तो मैं रुक जाऊँगा, आहिस्ता हो जाऊँगा। योर कार रिक्वायर एन MOT सर्टिफिकेट, आपकी गाड़ी को MOT सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। व्हेन इज़ इट लीगल टू ड्राइव इट विदाउट एन MOT सर्टिफिकेट, बगैर MOT सर्टिफिकेट के आप कब ड्राइव कर सकते हैं जी। 4 ऑप्शन है जी, दोस्त ऑप्शन का आप लोगों ने इंतखाब करना है जी। तो मैं करूँगा जी वैन ड्राइविंग टू एन अपॉइंटमेंट एट MOT सेंटर, कि जब मेरी अपॉइंटमेंट है, उन्होंने बुलाया हुआ है, तो फिर मैं बगैर उसके जा सकता हूँ, ठीक है जी, नंबर 4 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ड्राइविंग ऑन एन IC रोड, IC रोड पे ड्राइव कर रहे हैं जी, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कार इन फ्रंट शुड यू ड्राइव जी, कितना फासला रखना चाहिए जी। आइस पे आपको बताया हुआ है, आइस पे, रेन में, ड्राई वेदर में कितने फासले होते हैं, ये सारे आपने याद रखने हैं जी। तो आप वो सवाल पूछ रहा है, यू आर ड्राइविंग ऑन एन IC रोड, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कार इन फ्रंट शुड यू ड्राइव, अगली गाड़ी से कितना फासला रख के चलना है जी। मैं करूँगा जी 10 टाइम्स, ठीक है जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ड्राइविंग ए कार ड्राइव कर रहे हैं दैट हैज़ ए डीजल इंजन, जिसका डीजल इंजन है। व्हाट कैन ए लूज फिलर कैप ऑन योर फ्यूल टैंक काज, मतलब आपने जी ढक्कन लूज बांधा हुआ है टैंक के ऊपर, आपने डीजल डलवाया गाड़ी में, ढक्कन टाइट नहीं किया, तो क्या वजह होगी जी, आप बताएं जी। 4 ऑप्शन है, तो मैं करूँगा जी इट कैन मेक द रोड स्लिपरी फॉर अदर रोड यूज़र जी, नंबर 2 करूँगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, वीडियो क्लिप्स आ रही हैं, गौर से देखनी है, फिर आंसर करना है जी। व्हाट्स द स्पीड लिमिट फॉर कार टोइंग द कैरवन ऑन दिस रोड जी, क्या स्पीड लिमिट है जी। व्हाट्स द स्पीड लिमिट फॉर कार टोइंग द कैरवन ऑन दिस रोड जी, इस रोड के ऊपर ये इस गाड़ी ने ये कैरवन है, इसको कैरवन बोला जाता है, टो किया हुआ है जी, क्या स्पीड है जी। 60, 70, 50, 40, तो मैं करूँगा जी 60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप साथ साथ नोट डाउन किया करेंगे आपके कितने गलत हो रहे हैं। चलें जी,
द कार्बन स्टार्ट टू स्विंग फ्रॉम साइड टू साइड। ये देखें जी, ये लेफ़्ट राइट होगा अभी, ये देखें ये हिल रहा है, कभी लेफ़्ट जा रहा है कभी राइट जा रहा है, ठीक है। व्हाट शुड द ड्राइवर टू डू ब्रिंग इट बैक अंडर कंट्रोल। ड्राइवर को क्या करना चाहिए कि वापस इसको अंडर कंट्रोल ले आए, ठीक है, कि ये लेफ़्ट राइट ना जाए। क्या करे जी ड्राइवर? 4 ऑप्शन है जी। तो मेरे ख्याल से मैं करूँगा जी ईज़ ऑफ द एक्सेलरेटर टू स्लो डाउन जी, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर मॉक टेस्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई इज़ द कार्बन अनस्टेबल एंड स्विंगिंग फ्रॉम साइड टू साइड। ये जी क्यों अनस्टेबल है, मतलब स्टेबल नहीं है, कभी लेफ़्ट राइट हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? ये देखें ये क्यों हो रहा है जी लेफ़्ट राइट, क्या वजह है इसकी? 4 ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करें जी। तो मैं करूँगा जी बिकॉज ऑफ साइड विंड की वजह से जी। तो हमारा टेस्ट तकरीबन पूरा हो चुका है जी। आर यू गाइज रेडी जी? टेस्ट को एंड कर दिया जाए। एंड करते हैं अपने टेस्ट को और देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं जी। मार्क्स आए हैं जी मेरे तो 50 आउट ऑफ 50 आए हैं। आप लोग अपने कमेंट्स में नीचे मुझे लाजमी बताएं कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है जी। आज का हमारा 5वां मॉक टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है जी। मज़ीद और मॉक टेस्ट मैं अपलोड करता हूँ जी, ठीक है। इसके अलावा लाइफ इन द यूके की वीडियोस भी डालूँगा। इसके अलावा इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लेसन भी अनकरीब लेके आ रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ भी सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी मुझे बता दें, वो टॉपिक भी सारे लेके यूट्यूब पे मैं डालूँगा, ठीक है जी। इसके अलावा एक और चीज़ आप लोगों से बताता जाऊँ कि अनकरीब ऑनलाइन अर्निंग की जो वीडियोज़ हैं, अर्निंग के तरीक़ाकार हैं, कैसे आप घर बैठ के यूके के अंदर अर्न कर सकते हैं, वो वीडियोज़ भी मैं आप लोगों की खिदमत में लेके आऊँगा, ठीक है जी। तो मुझे दे इजाज़त जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। वंस अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो लोग आगे अपनी यूके ड्राइविंग थ्योरी करना चाहते हैं, ठीक है जी। अपने फ्रेंड्स फैमिली को रिकमेंड करें मेरी वीडियोस के, ये वो देखें और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो मुझे मैसेज करके कह रहे होते हैं कि सर हमने तो सिर्फ आपकी यूट्यूब से ही वीडियोस देख देख के अपना टेस्ट पास कर लिया है, तो आप लोग क्यों नहीं पास कर सकते? तो विश यू बेस्ट ऑफ लक गाइस। अगर आपका टेस्ट नज़दीक आ रहा है, मेहनत करें और मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।